अभिषेक उपाध्याय का रुख कर लेते हैं और जरा जानते हैं अभिषेक उपाध्याय से। ये जो एक बड़ी खबर अभी अभी आई है कि सुशील मोदी सांसद हैं बीजेपी के और उनका नाम सामने आ रहा है डिप्टी सीएम के तौर पर, वो भी दोपहर तक दिल्ली से पटना पहुंच जाएंगे। तो क्या आज ही बिहार में खेला होबे अभिषेक? देखिए ये नीतीश कुमार की एक बड़ी अहम मांग थी कि सुशील मोदी को बतौर डिप्टी सीएम कैबिनेट में रखा जाए, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं। और उसकी वजह ये रोमाना कि पिछली वाली सरकार में कंफर्ट नहीं था। जो दो नए डिप्टी सीएम आए थे उनके साथ में नीतीश कुमार की तनातनी की खबरें भी आती थी, बहुत सारे बयान भी आते थे। तो ये इंपॉर्टेंट चीज थी। और जहां तक आपने कहा आज शाम तक हो जाए, मैं इतना कह सकता हूं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी प्रोसेस किया जा रहा है। बिल्कुल भी देर करने के मूड में नहीं है। इसमें नीतीश कुमार और बीजेपी आलाकमान दोनों भी चाहते हैं कि जितनी जल्दी हो सके पूरे चीज को स्टिच करके और नीतीश कुमार को ये बतौर ये बीजेपी गठबंधन के सीएम यहां पर सीएम के तौर पर उनको स्थापित कर दिया जाए। उसकी वजह यही है कि आरजेडी की ओर से कोशिश चल रही है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, आरजेडी का खेमा ये मान चुका है, उन्हें कहीं कोई डाउट नहीं है कि नीतीश कुमार जा रहे हैं। ये कैमरे पर वो जो भी कहें एकदम तैयार हैं कि ऐसा हो रहा है और वो अपनी वैकल्पिक कोशिश निश्चित तौर पर करेंगे। इसलिए जितनी जल्दी हो जाए इसको सेटल करने की कवायद की जा रही है। रोमाना, तो अभिषेक मतलब जितना शीघ्र होगा उतना शुभ रहने वाला है, ये मानकर आप कह रहे हैं चला जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये कि यहां तो वही फॉर्मूला एक बार फिर फिट होता हुआ नजर आ रहा है जो फॉर्मूला नीतीश कुमार चाह रहे थे। मतलब नीतीश कुमार पाला बदलेंगे लेकिन सीएम की कुर्सी नहीं छूटने वाली नीतीश के हाथ से। ऐसे में सवाल अच्छा, शशांक कुछ इशारा करके बुला रहे हैं। शशांक, क्या अपडेट है? जो हमारे सहयोगी अभिषेक कह रहे हैं उसी लाइन को मैं थोड़ा आगे बढ़ा रहा हूं। और जो मैं अपनी बात कह रहा था उसमें भी जोड़ रहा हूं कि लालू प्रसाद यादव अब स्वस्थ है, पटना में है, इसी 10 सर्कुलर रोड में है। राजनीति के बहुत बड़े और पुराने और मजे हुए खिलाड़ी हैं। वो खाली हाथ नहीं बैठने वाले हैं, हर चीज पे नजर बनाए हुए हैं। सत्ता रहे, बेटे की ताजपोशी हो, ये कोशिश की जा रही है। मुझे सोर्सेज से जानकारी मिल रही है और बड़ा खेला हो सकता है। पॉलिटिक्स में कुछ भी परमानेंट नहीं होता, जो दिखता है वो होता नहीं, जो होता है वो दिखता नहीं है। इसलिए यहाँ आप जो बात कर रहे हैं इसीलिए हम ये नंबर भी दिखा रहे हैं। देख रहे हैं आप मौजूदा स्थिति बिहार विधानसभा की क्या है और ऐसे में किस तरीके से एनडीए और महागठबंधन, अगर जेडीयू एक बार फिर से बीजेपी के साथ चली जाती है तो फिर वो समीकरण कहां पर बैठ रहे हैं। इसमें महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि बिना जेडीयू के टूटे यहां पर आरजेडी मतलब महागठबंधन, मतलब वो बिहार की राजनीति के चाणक्य लालू प्रसाद यादव, शशांक जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, वो बहुत कुछ कर नहीं पाएंगे। ऐसे में यहां पूरा का पूरा मामला आकर क्या जेडीयू के दो फाड़ होने पर टिका हुआ है और यहीं पर लालू के बिहार की राजनीति के चाणक्य होने के सबूत मिल सकते हैं। निधि भी जुड़ गई है हमारे साथ। निधि, आपका आकलन क्या कह रहा है? हमारा मैं सवाल नहीं सुन पाई हूं, फिर से दोहराएंगे एक बार। क्या जेडीयू दो फाड़ हो सकती है? इसको लेकर भी अटकलें लगाई जा रही हैं। देखिए, ये अटकलें बिल्कुल लगाई जा रही है। ऐसा इसलिए क्योंकि जब बीजेपी के साथ नाता तोड़ करके महागठबंधन के साथ नाता जोड़ा था नीतीश कुमार ने, उस वक्त भी जेडीयू में दो फाड़ नजर आ रहा था। और आज जब एक बार फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं नीतीश कुमार, इस बात की अटकलें हैं और ये संभव है कि जेडीयू के भी विधायक जो है वो टूट सकते हैं। और ऐसा इसलिए भी क्योंकि लगातार नीतीश कुमार को इधर से भी मनाने की पूरी कोशिश की जा रही है। और जो हम दिखा रहे हैं दर्शकों को कि किस तरह से लालू प्रसाद यादव भी इस पूरी घटनाक्रम को बैठे बैठे देख रहे हैं और वो भी एक्टिव नजर आ रहे हैं। उन्होंने अपने कई ऐसे विधायकों से संपर्क भी किया है क्योंकि उनकी भी नजर इस पूरे सियासी घटनाक्रम पर है। और ये बात भी तय है कि नीतीश कुमार जिस तरीके से ये चर्चा चल रही है और ये बात लगभग तय है कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे, 2 डिप्टी सीएम बनेंगे। तो ऐसे में आरजेडी का क्या अगला स्टैंड होगा, इस पर भी नजरें हैं। जी, एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।